अबला स्त्री अगर अनुकूल है तो ग्रह स्वर्ग बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। स्त्री अगर अनुकूल है तो जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति यही हो जाती है। और अगर स्त्री अनुकूल नहीं है, स्त्री अगर प्रतिकूल हो गई तो जीवन में क्रांति आ जाती है, जीवन नरक हो जाता है, जीवन में घुटन होने लगती है, व्यक्ति फिर सुसाइड करने के लिए चला जाता है। इसलिए अबला का तात्पर्य इन्हें निर्बल नहीं समझना, इन्हें बलहीन नहीं समझना। बलहीन है बिल्कुल नहीं है। अरे रामायण की सृजनकर्ता कौन है? रत्नावली, जिसने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रेरणा दिया है। अगर द्रौपदी नहीं होती तो क्या महाभारत होता? क्या सुपनखा नहीं होती तो क्या रावण के यहां राम जी जा पाते? क्या कौशल्या नहीं होती तो राम जी का जन्म होता? बस रूप अलग अलग हैं हर जगह। यहाँ कोई और रूप में, दूसरे जगह दूसरे रूप में, तीसरे जगह तीसरे रूप में, अनेक रूपों में है। बस तुम्हारी भावना है कि इनको देख किस रूप में रहे हो। अगर तुम्हारी दृष्टि अच्छी है तो यह फिर कौशल्या है, अगर दृष्टि बुरी हुई तो फिर ये चंडी देवी बन जाती हैं, काली माता बन जाती हैं। इसलिए अपने भाव को सुंदर करो। सबसे पहले अकार का जन्म हुआ, अकार उत्तरात्। भगवान शिव के उत्तर मुख से अकार का जन्म होता है। पूर्वम मकारा, पूर्व मुख से मकार का जन्म होता है। पूर्व मुख से उकार का जन्म होता है और पश्चिम मुख से मकार का जन्म होता है। उत्तर से अकार, पूर्व से उकार, पश्चिम से मकार। और निवेदन करो, दक्षिण मुख से बिंदु का जन्म होता है। दक्षिण दिशा की ओर जो मुख है उससे बिंदु का जन्म हुआ। जो चंद्रबिंदी में बिंदु लगाई जाती है वही बिंदु का जन्म दक्षिण मुख से हुआ। उत्तर मुख से अकार, पश्चिम से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्व से बिंदु एवं मध्यवर्ती नाद का जन्म हुआ। मध्यवर्ती से नाद का जन्म हुआ। इस प्रकार से अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद 5 मुखों से निवेदन करूं, 5 वर्णों का जन्म हुआ, 5 वस्तुओं का जन्म हुआ और पांचों जब मिले तो यह ओंकार का सृजन हो गया, ओम का निर्माण हो गया। इसी ओम के जाप से ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया है, सृष्टि का सृजन किया है। जो प्राणी ओम 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 ऐसा जाप करता है उसके हर पल के पाप क्षय हो जाते हैं। स्नान करके शुद्धावस्था में कुशासन में बैठकर, कंबल के आसन में बैठकर अगर कोई भी प्राणी ओम 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 इसका जाप कर लेवे तो उसके जीवन में पवित्र भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। भगवान से प्रेम करना ही सर्वश्रेष्ठ है, गोविंद से प्रेम करना सर्वश्रेष्ठ है, शिव से प्रेम करना सर्वश्रेष्ठ है। अगर शिव से प्रेम नहीं किया है तो सब बेकार है। प्रेम करना है तो मात्र भगवान से, संसार से नहीं। संसार तो गर्त की ओर ले जाता है, संसार तो हमें गड्ढे की ओर ले जाता है। आसक्ति जीवन में हमारे अंतःकरण की आसक्तियां, हमारे अंतःकरण की वासनाएं हमें धकेलती है, संसार की ओर वृत्ति फैलाती है, संसार की ओर हम जाते हैं। इसलिए हमेशा बाबा के चरणों का ध्यान करते रहो, यही जीवन में कल्याण को देने वाला है।